दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द ऑर्गन ऑफ फीमेल इज सिमिलर टू मेल पेनिस, यानी कि मादा का कौन सा अंग पुरुष लिंग के समान है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्लाइटोरिस, दूसरा है बार्थोलिन ग्रंथि, तीसरा है वेस्टिब्यूल और चौथा है योनि। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है क्लाइटोरिस। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि क्लाइटोरिस होता क्या है। तो आप ये देखते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। अंदर की ओर जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा, और बाहर की ओर जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं लेबिया माइजोरा, और ऊपर की ओर होता है क्लाइटोरिस। तो ऊपर की ओर आप देख सकते हैं क्लाइटोरिस और नीचे की ओर है वाइजाइनल ओपनिंग। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, विच इज़ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटल एरिया ऑफ फीमेल, यानी कि कौन सा अंग महिला के एक्सटर्नल प्रजनन तंत्र का है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूटेरस, दूसरा है फैलोपियन ट्यूब, तीसरा है अंडाशय और चौथा है वेस्टिब्यूल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है इसे हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल यानी कि बाह्य, दूसरा है इंटरनल यानी कि आंतरिक, और तीसरा है एसेसरी यानी कि सहायक। तो जो बाहरी पार्ट दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल, अंदर की ओर होता है वो इंटरनल, और इसके अलावा कुछ सहायक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के रूप में लें तो ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट एक तरह से सहायक अंग है। तो यदि मैं बात करूं ऑप्शन की, तो पहला जो ऑप्शन है यूटेरस, ये अंदर की ओर पाया जाता है। उसी तरह जो फैलोपियन ट्यूब है ये भी अंदर की ओर पाया जाता है। वहीं बात करें हम ओवरी की, ये भी अंदर की ओर है। लेकिन बात करें हम वेस्टिब्यूल की, तो ये बाहर की ओर पाया जाता है, और यही हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और बाहर की ओर ये जो है ये है लेबिया मेजोरा, और अंदर की ओर जो लेयर है वो है लेबिया माइनोरा, यानी कि जो अंदर की साइड होती है उसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। और इसी लेबिया मेजोरा पर हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं। तो यदि हम बात करें वेस्टिब्यूल की, तो यहाँ पर आपका पाया जाता है वेजाइनल ओपनिंग, और यहाँ पर पाया जाता है यूरेथ्रा, और इन्हीं दोनों के बीच एक ट्रायंगल बनता है, उसी को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये एक इमेजिनरी ट्रायंगल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्टिब्यूल क्या होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ओपनिंग इन वेस्टिब्यूल इज, यानी कि वेस्टिब्यूल में क्या पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मूत्रमार्ग छिद्र, दूसरा है योनि का छिद्र, तीसरा है बार्थोलिन ग्रंथि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था, ये जो वेजाइना होती है, वेजाइना के यहाँ नीचे की ओर पाया जाता है वेजाइनल ओपनिंग, और ऊपर की ओर पाया जाता है यूरेथ्रल, ठीक है। और ये जो इमेजिनरी ट्रायंगल बनता है इसी को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। ये जो इमेजिनरी ट्रायंगल आप देख रहे हैं यही क्या है, वेस्टिब्यूल। अब इस वेजाइनल ओपनिंग के दोनों ओर पी के आकार की, यानी कि मटर के आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्रंथि। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच सीक्रेट लुब्रिकेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि संभोग के दौरान कौन लुब्रिकेंट का स्राव करता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, पहला है स्किन ग्रंथि, दूसरा है बार्थोलिन ग्रंथि, तीसरा है वेस्टिब्यूल बल्ब और चौथा है पेरिनेम। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, बार्थोलिन ग्रंथि। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ये वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ पाई जाती है, जो कि लुब्रिकेंट का सिक्रेशन करती है, और इस लुब्रिकेंट के कारण ही जो मेल का पेनिस होता है आसानी से वेजाइनल ओपनिंग में जा पाता है। तो याद रखिएगा, फीमेल में जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है यही लुब्रिकेंट का सिक्रेशन करती है। अब यहाँ पर एक और दिया हुआ है वेस्टिबुलर बल्ब। अब ये वेस्टिबुलर बल्ब क्या होता है, तो वेजाइनल ओपनिंग के पास टिश्यू पाई जाती है, और ये टिश्यू वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ पाई जाती है, और यही है वेस्टिबुलर बल्ब। और ये इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि संभोग के समय एक्साइटमेंट का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बार्थोलिन ग्रंथि की, जो कि लुब्रिकेंट का स्राव करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्निक्स इज, यानी कि फोर्निक्स है। पहला ऑप्शन है गर्भाशय और योनि के बीच का स्थान, दूसरा है गर्भाशय ग्रीवा और योनि की दीवार के योनि भाग के बीच की जगह, तीसरा है योनि और गुदा के बीच की जगह, और चौथा है गर्भाशय और मलाशय के बीच का स्थान। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, गर्भाशय ग्रीवा और योनि की दीवार के योनि भाग के बीच का
जगह, यानी कि स्पेस बिटवीन वेजाइनल पार्ट एंड सर्विक्स एंड वेजाइनल वॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है टिश्यू फाउंड इन वेजाइना, यानी कि योनि के ऊतक पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, तीसरा है सिलिएटेड एपिथेलियम और लास्ट है कनेक्टिव टिश्यू। तो वेजाइना में पाए जाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो मैंने टिश्यू वाले चैप्टर में जब आपको एमसीक्यू सॉल्व कराया था तो उसमें मैंने इस पॉइंट को बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है पीएच ऑफ वेजाइना, यानी कि योनि का पीएच होता है। पहला ऑप्शन है 3.8 टू 4.5, दूसरा है 2 to 3, तीसरा है 7 to 8 और चौथा है 5.5 to 7। तो वेजाइना का पीएच होता है ऑप्शन ए 3.8 टू 4.5। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जब प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी के दौरान जो वेजाइनल का पीएच होता है वो एसिडिक होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो वेजाइना है, वेजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया पाई जाती है और उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं डोडरलिन बेसिलाई। याद रखिएगा, वेजाइनल के अंदर जो बैक्टीरिया पाई जाती है उसको हम बोलते हैं डोडरलिन बेसिलाई। तो ये बैक्टीरिया क्या कहता है, जो वेजाइना के अंदर ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, वेजाइना के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है उस ग्लाइकोजन को ये कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। किस में बदलता है इसे? लैक्टिक एसिड में। और इसी की वजह से जो वेजाइना का पीएच होता है, यानी कि उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो एसिडिक होता है, 3.8 से लेकर 4.5 के बीच होता है। तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेजाइना के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि वेजाइना के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। तो आप बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, बैक्टीरिया का नाम है डोडरलिन बेसिलाई। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है फर्टिलाइज्ड ओव्यूम इम्प्लांट इन द पार्ट ऑफ यूटेरस। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गर्भाशय के हिस्से में निषेचित डिंब का कहाँ प्रत्यारोपण होता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा हुआ है कि जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो वह गर्भाशय के किस हिस्से पर जाकर चिपकता है, यानी कि प्रत्यारोपित होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है बॉडी। तो आइए मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि यूटेरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यूटेरस की स्ट्रक्चर की बात करें तो यूटेरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यूटेरस का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। और ये फैलोपियन जो ट्यूब है ये जुड़ी होती है ओवरी से। आप देख सकते हैं कि ये ओवरी है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है यूटेरस, ठीक है, ये सभी जो वॉल है ये सभी यूटेरस के वॉल है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बाहर की ओर जो लेयर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और इसके बाद जो नीचे की ओर यानी कि जो बीच की लेयर है इस लेयर को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। और अंदर की जो और लेयर है आप इसे जो देख रहे हैं अंदर वाली लेयर, इसे हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम, ठीक है, याद रखिएगा इंडोमेट्रियम। और ये गर्भाशय के जो नीचे की ओर का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं सर्विक्स। नीचे वाला ये जो पार्ट है ये है सर्विक्स। तो यूटेरस का ये वाला जो भाग है, आप ये वाला भाग देख सकते हैं, ठीक है, इस वाले भाग को हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है, ये वाला भाग है बॉडी। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडस। और इसी पार्ट में आकर जो निषेचित अंडे हैं प्रत्यारोपित होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जाना। ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट है। आने वाले दिनों में हम इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है और इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं कि मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तो आने वाले दिनों में हम अलग अलग पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि जितने भी एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।